हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएस क्लासेस। आज हम क्लास 12th चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज 4.5 को स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स अभी तक हमने सारे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़, एडजॉइंट की जितनी प्रॉपर्टीज़ थी मैट्रिसेस से रिलेटेड, हमने सारा कुछ डिस्कस किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थे फॉर द जेईई मेंस लेवल ऑल्सो। चलिए, तो यहाँ से स्टूडेंट्स फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम एक में ही एक टाइप के क्वेश्चन से, मैं इसमें से आपको एक तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ, दूसरा आप खुद कर लेंगे बिकॉज ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं, रियली बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं ये सारे। क्या लिखा है सुन, देखिए फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। हमें क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट से दिस इज मैट्रिक्स ए, तो अगर किसी मैट्रिक्स का भी एडजॉइंट निकालना होता है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, उसके कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक है ना, उस एलिमेंट्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल दिस इज एलिमेंट ऑफ A11, तो यहाँ पे कोफैक्टर लिखेंगे। ठीक है ना, A11 का क्या लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ 11, कोफैक्टर ऑफ 12, कोफैक्टर ऑफ 21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, कोफैक्टर ऑफ 22, और इनका क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा। समझ आ रही बातें। और आपको पता है इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये देखिए पूरी एक्सरसाइज में मेनली दो चीज़ों पे बात की गई है। इन्वर्स निकालने का तरीका था स्टूडेंट्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट निकालने का ये तरीका है। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ट्रिक्स भी बताए थे कि एडजॉइंट को आप शॉर्ट तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ कोफैक्टर्स निकालना थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है। आप देखिए स्टूडेंट्स, अगर 2x2 की मैट्रिक्स है, मैं दोनों को एक में समझाता हूँ। अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो कोफैक्टर एडजॉइंट निकालने का बहुत ही सिंपल वे था, मैंने आपको उसमें बताया था। एडजॉइंट निकालने का स्टूडेंट्स क्या तरीका था, आप डायरेक्टली क्या करो, उसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो। जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट है उनको इंटरचेंज कर दो, मतलब यहाँ 4 चला जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। और जो ऑफ डायगोनल्स हैं उनके केवल साइंस को साइन को मतलब चेंज कर दो। जैसे इस देखिए 3 का साइन क्या है प्लस, तो यहाँ के बच्चों क्या आ जाएगा -3। यहाँ देखिए 2 का साइन क्या है प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा -2। देखिए ये आपका एडजॉइंट है, ये शॉर्टकट वे है एडजॉइंट फाइंड आउट करने का। बट आपको एग्जाम में ऐसे फाइंड आउट नहीं करना है। अगर आपको एग्जाम में देता है तो आप ऐसे करेंगे तो शायद टीचर्स आपके नंबर काट सकते हैं। मेरी बात आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको यहाँ पे शॉर्टकट मेथड अप्लाई नहीं करना, बिकॉज आप अभी बोर्ड की तैयारी, बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, तो यहाँ पे आप उस मेथड से नहीं कर सकते हो। तो चलिए आपको बताते हैं आपको एग्जाम में किस वे से करना है। देखिए ये शॉर्टकट वे से आपका रिजल्ट आया, अगर आप एक नॉर्मल वे से करेंगे तो भी आपका रिजल्ट यही आएगा, तो हम उस वे से आपको बताते हैं। तो वो तरीका क्या है स्टूडेंट्स, आप सारे पहले कोफैक्टर्स को निकाल लीजिए। आप जैसे सारे कोफैक्टर को निकालेंगे, सारा एलिमेंट रख के फिर उसको क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो हम निकालते पहले कोफैक्टर ऑफ 11 मुझे निकालना है, कोफैक्टर ऑफ 12 निकालना है, कोफैक्टर ऑफ 21 निकालना है, एंड कोफैक्टर ऑफ 22 निकालना है। ये मेथड आपको 3x3 के लिए भी अप्लाई करना है एंड 2x2 के लिए भी अप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोफैक्टर्स निकालने का तरीका था, पहले मैंने बोला था माइनस साइन। ठीक है, पहले मेन इंपॉर्टेंट था साइन, तो -1 टू पावर देखिए क्या हो जाएगा 1 + 1। तो जितने बच्चे सुन पिछले लेक्चर्स को देखे हैं ना, आई थिंक उनको ये लेक्चर देखने की ज़रूरत शायद नहीं है, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में ही ये सारी बातें आपको समझा चुकी है डिटेल में। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन, मेरा खासकर इंट्रोडक्शन लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो देखिए मैंने साइन लिख दिया, सबका साइन लिख लिया। साइन अगर आप ऐसे नहीं लिखना, डायरेक्टली भी लिख सकते हो। देखिए 1 + 1 कितना होता है 2, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। देखिए कोई चेंजेस नहीं, प्लस है ना, 2 + 1 कितना हुआ 3, तो बस इसमें चेंज हुआ, यहाँ माइनस होगा। देखिए ध्यान से -1 टू पावर 3 हो गया ना, तो रिजल्ट क्या आ गया स्टूडेंट्स, माइनस ओवरऑल आएगा। अब क्या करना है आपको, मैं इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना, पहले वाले मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहा हूँ। 1 मिनट स्टूडेंट्स, मैं इसको यहाँ कॉपी करता हूँ क्वेश्चन को। चलिए, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें पहले का कोफैक्टर निकालना है, तो हमने देखो साइन निकाल दिया, अब हमें बस माइनर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो प्लीज़ मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, जितने बच्चों ने पीछे के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको आप देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे भी इतने डिटेल में नहीं समझाऊंगा सारी बातें। ठीक है, मैंने वहाँ पे सारी बातें बताई हैं। तो माइनर निकालने के लिए क्या करते बच्चों, पहले इस रो को, इसका माइनर निकालना है ना मैं, इस 1 का, तो 1 के कॉलम को, 1 के रो को बंद करेंगे तो क्या बचा, 4 बचा। ठीक है ना, तो 4 इज़ द माइनर, यहाँ क्या रख दीजिए बच्चों, 4 रख दीजिए। 1 मिनट।
ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका निकालना है 1 2। देखिए 1 2 यहाँ पे है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये पूरा बन के ये पूरा बन के देखिए क्या बचा 3 ना, तो यहाँ क्या आ गया स्टूडेंट्स 3 आ जाएगा। समझ आ रही बात ना। अब हमें इसका कोफैक्टर माइनर निकालना। देखिए कोफैक्टर के लिए हम एक आधा काम कर चुके हैं, साइन निकाल चुके, बस इसको माइनर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 1, तो 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको क्लोज कीजिए, इसको क्लोज कीजिए, कितना स्टूडेंट्स 2 आया ना। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दीजिए 2 लिख दीजिए, यहाँ क्या आ गया 2 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 2 2, तो ये क्लोज कीजिए, ये क्लोज कीजिए, क्या बचा 1, तो यहाँ क्या लिख दीजिए स्टूडेंट्स 1 लिख दीजिए। सॉरी यहाँ 1 2 का कैंसिल हो गया, फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो यहाँ क्या था 3 था। चलिए अब इसको जल्दी से सॉल्व करके लिख दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स ये कोई चेंजेस नहीं होगा, ये 4 ही रहेगा, ये भी कोई चेंजेस नहीं होगा, ये 1 ही रहेगा। देखिए जैसा है ये वैसा ही यहाँ रहेगा। देखिए जैसा है, देखिए मतलब आपको ये कैलकुलेशंस की स्पीड बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, अब जल्दीबाजी में नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, स्पीड इससे इंक्रीज होती है आपको। देखिए ये 3 था ना, तो 3 के आगे क्या लग गया माइनस लग। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपको माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -2। मैं इतना ज़्यादा समझाना नहीं चाह रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज़ है, मैंने बहुत अच्छे से बताया अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में। अब क्या करना है आपको स्टूडेंट्स, जो मैंने बोला इस फॉर्मूले में देखिए क्या लिखा है, एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, तो हम क्या बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा बच्चों, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, मतलब कोफैक्टर्स को लिख लीजिए। देखिए पहले का कोफैक्टर क्या आया 4 आया, दूसरे का देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसका कोफैक्टर क्या स्टूडेंट्स आया -3 आया। ठीक है ना, यहाँ सिमिलरली -2 आया और यहाँ क्या आया बच्चों 1 आया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, इसका क्या कर दो आप ट्रांसपोज कर दो, इसका क्या कर दो ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज आपको करने आता है ना, जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दो, तो जो आपका स्टूडेंट्स एडजॉइंट ए है वो कितना आ जाएगा, जो रो में था उसको मैं कॉलम में चेंज कर दूँगा, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा -3। सिमिलरली सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, तो यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा 1। देखिए स्टूडेंट्स क्या मेरे कोई आंसर में डिफरेंसेस हैं, मैंने यहाँ एक बार में निकाला था। मैंने कैसे बोला था, लीडिंग डायगोनल जो होते हैं, जो लीडिंग डायगोनल होते हैं, जो ये लीडिंग डायगोनल, इसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। ठीक है ना, 1 मिनट, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स लीडिंग डायगोनल। इसके एलिमेंट को क्या कर दिए चेंज कर दीजिए, जैसे 4 इधर था तो 4 इधर भेज दीजिए, 1 इधर था तो 1 इधर भेज दीजिए। देखिए मैंने वही किया ना, 4 ऊपर कर दिया 1 नीचे कर दिया। और जो ऑफ डायगोनल्स होते हैं उनके केवल साइन को केवल चेंज कर दीजिए। देखिए यहाँ साइन क्या था 2 का प्लस था, हमने यहाँ लगा दिया माइनस, यहाँ साइन 3 का क्या था प्लस था, यहाँ क्या लगा दिया माइनस, तो आपका क्या निकल गया को एडजॉइंट निकल गया। सिमिलरली यहाँ भी क्या निकल गया एडजॉइंट। तो ये आपका प्रोसेस है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही करना है। शॉर्टकट तरीका ये है, अगर आपको डायरेक्टली केवल ये ना बोला हो, जैसे आपको यहाँ क्वेश्चन में बोला था कि एडजॉइंट ही निकालो, अगर आपको बोलता कि कुछ और निकालो जैसे इन्वर्स निकालो, तो आप एडजॉइंट के लिए डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आप 3x3 भी खुद से कर लेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोफैक्टर्स निकालना मैंने बताया है कैसे निकालते हैं, इसको क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, 1 3 ज़ा 3 -5 0 ज़ा 0, तो 3 हो जाएगा। ठीक है 3 हो जाएगा, और इसका साइन क्या आएगा बच्चों, साइन के लिए कुछ नहीं करना, -1 टू पावर, इसके आगे -1 टू पावर कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1, तो कितना हो गया 2, -1 टू पावर 2 कितना होता है +1 होता है, तो क्या आ गया +3 आ गया, रिजल्ट आ गया +3, मतलब इसका कोफैक्टर आ गया +3। ऐसे ही आप सारे एलिमेंट के कोफैक्टर जैसे ही निकालोगे, फिर इनका क्या कर देना आपको ट्रांसपोज कर देना। आप जैसे ट्रांसपोज करोगे तो आपका एडजॉइंट निकल के आ जाएगा। अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ मेरे पिछले लेक्चर में जहाँ मैंने एडजॉइंट के डाला है पूरा, आप उसको देखेंगे स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन में सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन यहाँ मैंने डील कर लिया, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए थर्ड फोर्थ क्वेश्चन भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये एक प्रॉपर्टी है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा, बहुत सारी इससे प्रूफ्स आपने किए हैं सॉल्व, जो मैंने मैट्रिक्स के एडजॉइंट की प्रॉपर्टी सॉल्व की थी। याद कीजिए क्या था, a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल्स टू एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल्स टू क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिकल मैट्रिक्स। ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, काफ़ी ज़रा ही, मतलब इससे आपने देखा होगा जितने मैंने प्रूफ कराए थे, 8-9 मैंने प्रूफ कराए थे, वो सारे इस प्रॉपर्टी से मैक्सिमम प्रूफ हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपको एक ए डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। ठीक है ना, एक ए डिटर्मिनेंट दिया, आपको बस यहाँ पे इसको रख के सॉल्व करना है, इसको रख के सॉल्व करना है। ठीक है, और इसमें रख के सॉल्व करना है। आपको चेक करना है तीनों का रिजल्ट सेम आया क्या, नहीं सेम आया, बस आपको इतनी बातें प्रूफ करनी है। तो यहाँ भी मैं 2x2 के लिए मैं कर देता हूँ, 3x3 आप खुद करना। 3x3 स्टूडेंट्स टफ नहीं है, आप ऐसा नहीं सोचना टफ है, बस आपको एडजॉइंट निकालने की जितनी मेहनत लगेगी। ठीक है, चलिए मैं एक 2x2 का स्टूडेंट्स में करके दिखाता हूँ कैसे आपको करना है, मैं बताता हूँ आपको।
तो देखिए सबसे पहले ये हमारे पास मैट्रिक्स है, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, देखिए ज़रूरत किसकी है, ए की ज़रूरत है, तो ए तो मेरे पास दिया हुआ है, उसके एडजॉइंट की ज़रूरत है, उसके एडजॉइंट की ज़रूरत है, तो एडजॉइंट निकाल लेते हैं। अब मैं यहाँ शॉर्टकट लगा सकता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा बच्चों, मैंने आपको भी जस्ट बोला, क्या करेंगे आप, 1 मिनट, मैंने आपको एडजॉइन का तरीका बोला, उसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को चेंज कर दिए, जैसे यहाँ हो जाएगा -6, यहाँ हो जाएगा 2, समझ आया। जो ऑफ डायगोनल स्टूडेंट्स उसके एलिमेंट के साइन केवल चेंज कीजिए, जैसे यहाँ +3 है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, -3 हो जाएगा, यहाँ -4 तो यहाँ क्या हो जाएगा +4, कितना ईजी वे है। तो ये आपका हो गया एडजॉइंट। आपको ए पता ही है, ए भी लिख लीजिए, ए आपको तो यही रखा हुआ है, क्या है 2, 1 मिनट, 2 है, ठीक है स्टूडेंट्स, 4 है, -4 है, और क्या है 3 है, और क्या है -6, ये आपका ए मिल गया। डिटर्मिनेंट ए की ज़रूरत पड़ेगी तो डिटर्मिनेंट ए भी निकाल लीजिए भाई, चलिए डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते, डिटर्मिनेंट ए निकालना आप सबको आता है ना, क्या बोलेंगे 2 बंद हुआ, क्या बचा, सॉरी ये तो 2 × 2 है ना, तो 6 2 ज़ा बच्चों कितना हुआ -12, ठीक है, -4 3 ज़ा बच्चों कितना हुआ, देखिए 4 3 ज़ा -12, समझ आ रही बात है ना, 4 3 ज़ा 12 हुआ, तो ये -12 हुआ, माइनस करना ही है हमें, तो कितना आ गया ये -12, अंदर आ गया +12, तो रिजल्ट कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो मतलब डिटर्मिनेंट की तो वैल्यू 0 आ गई, मतलब आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों, तो भी क्या आएगा, जो रिजल्ट आपका आएगा वो भी क्या आएगा 0। आपको बस इतनी बातें प्रूव करनी है कि तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए इसको भी प्रूफ करके हम दिखाते हैं। तो सबसे पहला हम प्रूफ करते हैं स्टूडेंट्स, जो एक है मैं प्रूफ करता हूँ a इंटू एडजॉइंट ए, क्या लिखा है a इंटू एडजॉइंट ए, हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। तो a आपको तो पता ही है, a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, देखिए a की वैल्यू तो आपको पता ही है 2 3 -4 -6 है ना, ये आपका a देखिए 2 3 -4 -6 आपने यहाँ भी लिखा था, और एडजॉइंट a की वैल्यू लिख दीजिए -6 -3 +4 2, -6 -3 +4 एंड +2। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट आपको करने आता होगा, कैसे प्रोडक्ट करते हैं देखिए, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 6 देखिए 2 6 ज़ा बच्चों -12 हुआ, तो यहाँ आ गया -12 प्लस 3 4 ज़ा बच्चों कितना हुआ 12, तो यहाँ आ गया 12, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 2 ज़ा बच्चों, देखिए 3 2 ज़ा -6 हुआ है ना, प्लस 3 2 ज़ा कितना हुआ +6, देखिए सब 0 आएगा। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -6 4 ज़ा स्टूडेंट्स 24 का माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +24 प्लस 6 4 ज़ा 24 -24 हो गया यहाँ पे, तो है ना। सिमिलरली सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 4 3 ज़ा बच्चों 12 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 6 2 ज़ा बच्चों कितना हुआ -12 हो गया। आप देख रहे हो सारी एलिमेंट्स क्या आ गए 0 आ गए, देखिए ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 और ये भी 0 दिख रहा है ना, -12 +12 कैंसिल हो गया, ये भी दोनों आपस में कैंसिल, ये भी दोनों आपस में कैंसिल, ये भी दोनों आपस में कैंसिल, तो क्या गया 0 आ गया। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ i अगर मैं निकालूँ, ये वाली वैल्यू में निकालूँ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू अगर मैं i करूँ, तो a तो वैल्यू 0 निकल चुकी है, और i का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 1 मिनट 1 0 0 1, और देखिए इसकी वैल्यू 0 से सीधी बात है, पूरी आइडेंटिकल मैट्रिक्स भी क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो 0 आ गई, और इसको भी हमने प्रूफ किया, तो क्या आ गया 0 आ गया। सिमिलरली जब आप इसको भी मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों, तो 0 ही आएगा। आप खुद करना, ये चीज़ बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, एडजॉइंट कुछ नहीं करना है, एक बार एडजॉइंट यहाँ एडजॉइंट a इंटू ए कर देना है, आपने a इंटू एडजॉइंट ए किया, फिर आपको एडजॉइंट a इंटू ए कर देना है, तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा बच्चों 0 आएगा। बस आपको इतनी सी शो कर देनी है कि तीनों के रिजल्ट क्या है, सेम है, तीनों के रिजल्ट 0 के इक्वल हैं, बस इतनी सी आपको काम करनी है। आई थिंक आप करेंगे, ठीक है। टफ क्वेश्चन होता तो मैं यहाँ आपको पूरा डिटेल में समझाता, लेकिन कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ये तो आपके प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन भी सेम इसी तरह था। फोर्थ क्वेश्चन बस 3 × 3 कर दिया है, तो क्या करना है आपको, एडजॉइंट निकालना है, इसका a से फिर मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा लेंदी है, टफ नहीं है, बस लेंदी है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे स्किप करता हूँ, आपके लिए छोड़ता हूँ, इसको आप खुद आई थिंक ट्राई करेंगे टाइम बिना वेस्ट किए हुए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, तो थर्ड फोर्थ क्वेश्चन भी यहाँ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के आगे क्वेश्चन देखिए,
5th से लेके 11th तक के क्वेश्चंस को क्या बोला, फाइंड द इनवर्स ऑफ द, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सारे क्वेश्चन एक ही वे में हैं, सारे क्वेश्चन एक तरह के ही, आपको क्या निकालना है यहाँ पे, इन्वर्स निकालना है। याद रहे यहाँ पे इन्वर्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से बच्चों नहीं निकालना है, यहाँ पे इन्वर्स हमें मैट्रिसेस के फॉर्म में निकालना है, ठीक है ना। फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, क्योंकि आप डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं तो हमें मैट्रिसेस का जो मेथड है, एडजॉइंट का मेथड है, डिटर्मिनेंट का मेथड है, उससे निकालना है हमें, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ करके दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5th करके दिखाता हूँ, और आप आई थिंक चलिए मैं 5th और 7th करके दिखाता हूँ आपको। मैं 2 क्वेश्चन करके दिखाता हूँ और क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन मैं स्टूडेंट्स आपके लिए यहाँ पे ट्राई करूँगा, मैं आपके लिए सॉल्व करूँगा, ठीक है। चलिए मैं क्रॉप कर लेता हूँ फिगर को। चलिए स्टूडेंट्स अब इस फिगर का मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, इस फिगर की मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने क्वेश्चन की ज़रूरत थी मैंने क्वेश्चन को क्रॉप कर लिया है। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5th ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स। सेवेंथ क्वेश्चन को मैं साइड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको डिटर्मिनेंट ये तो आपको निकालना है इन्वर्स। तो आपको देखो सबसे पहली बात तो फार्मूला पता होना चाहिए इन्वर्स का क्या होता है। इन्वर्स का फार्मूला स्टूडेंट्स ए इन्वर्स जो होता है वो क्या होता है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो आई थिंक आपको क्या पता, एडजॉइंट निकालने आपको आता ही है, डिटर्मिनेंट आपको निकालने आता ही है, क्या टफ है भाई, दोनों को बस डिवाइड कर दो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो जल्दी से करते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट सबसे पहले निकालते हैं, ज़्यादा ईजी है डिटर्मिनेंट निकालना सबके लिए, तो जो ईजी है उसको पहले करते हैं। 3 2 बच्चों कितना हुआ 6 माइनस 4 2 कितना हुआ -8, देखिए यहाँ है ना, तो ये कितना हुआ -8। प्लीज़ कॉन्सेप्ट से अपने नहीं डगमगाना है आपको, कॉन्सेप्ट से अगर आप डगमगाएंगे तो स्टूडेंट्स आपको दिक्कत हो जाएगी कहीं ना कहीं से, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स 14 आ गया, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई 14। अब एडजॉइंट निकालते हैं, देखिए हाँ मैंने शॉर्टकट आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली कोई इशू नहीं है, क्योंकि आर डी शर्मा में भी वो शॉर्टकट दिए हुए हैं। तो एडजॉइंट ए स्टूडेंट्स अगर आपको निकालना है तो यहाँ 2 क्रॉस 2 है, तो शॉर्टकट हम कैसे अप्लाई करेंगे, मैंने आपको जस्ट बताया। क्या कीजिए, दोनों के लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को चेंज कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, और ऑफ डायगोनल के केवल साइन, जैसे यहाँ +4 तो बच्चों यहाँ कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, यहाँ -2 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे +2 हो जाएगा। दिस इज द एडजॉइंट, ठीक है। तो आपको पता है ए इनवर्स कितना होगा बच्चों, ए इनवर्स होगा एडजॉइंट ए, या जो हम जैसे लिखते थे वैसे लिखिए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, दोनों का मतलब एक ही है, कन्फ्यूज़ नहीं होना उसके लिए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए बच्चों कितना है जल्दी 14 इंटू एडजॉइंट आपने जस्ट निकाला 3 + 2 -4 + 2, ठीक। अब क्या देखिए 14 को सारे एलिमेंट से डिवाइड कर दो, चाहे आप बाहर ही रखो कोई इशू नहीं है, आपकी मर्जी, आप चाहे डिवाइड कर दो चाहे आप बाहर रखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्या निकल गया, इन्वर्स निकल गया, देखिए कितनी आसानी से और मतलब ईजी वे में निकल गया स्टूडेंट्स। देखिए इन्वर्स के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, बिकॉज मतलब चांसेस होते हैं, क्यों है 2 क्रॉस 2 तो नहीं आता है, ज़्यादातर 3 क्रॉस 3 ही पूछा जाता है आपसे, बट आपको तैयारी तो सारी की करनी है, पढ़ना तो सबके लिए है आपको, ठीक है। तो इसको एक बार जल्दी से आप नोट के लिए चलिए 3 क्रॉस 3 के क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, 3 क्रॉस 3 का। तो मैं जल्दी से इसको रब करता हूँ सारा। चलिए थोड़ा सा लेंदी होगा क्वेश्चन सुन। चलिए 7 क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, आपके पास डिटर्मिनेंट दिया तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, एडजॉइंट निकालना होता है, ठीक है। तो एडजॉइंट निकाला, आई थिंक सबको पता है एडजॉइंट कैसे, सॉरी डिटर्मिनेंट निकालेंगे सबसे पहले। चलिए डिटर्मिनेंट हम निकाल के दिखा लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं सबको पता है। सुन देखिए पहले रो के अलॉन्ग एक्सपेंड, पहले कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करिए, इसमें ज़्यादा जीरोज़ है ना, जिसमें ज़्यादा जीरोज़ रहते हैं उसके अलॉन्ग हमें हमेशा क्या कर देना चाहिए स्टूडेंट्स, एक्सपेंड कर देना चाहिए, वो ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। तो हम पहले कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। तो देखिए पहले कॉलम में स्टूडेंट्स क्या है 1 आएगा अंदर, उसके अंदर क्या आएगा देखिए ये बंद और ये बंद, तो क्या बचा 5 2 बच्चों 10 है ना, 5 2 क्या हो गया 10,
माइनस 4 जीरो ज़ा क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। अब देखिए ये 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। इसलिए जिस कॉलम में ज़्यादा जीरोज़ रहते हैं उसके अलोंग सॉल्व करना ज़्यादा ईजी, ज़्यादा बेटर भी होता है। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, 1 इंटू 10 इज़ वॉट 10। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 10 आ गई। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट निकालना। देखिए यहाँ पे हम एडजॉइंट पूरे कोफैक्टर्स के साथ आपको निकाल के दिखा रहे हैं 3x3 का, नहीं तो आप बोलोगे सर तो खुद शॉर्टकट अप्लाई किए जा रहे हैं। चलिए, तो आपको निकालना है कोफैक्टर ऑफ 1 1, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ 1 2, कोफैक्टर ऑफ 1 3, फिर कोफैक्टर ऑफ 2 1, कोफैक्टर ऑफ 2 2, कोफैक्टर ऑफ 2 3, सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ 3 1, कोफैक्टर ऑफ 3 2 एंड कोफैक्टर ऑफ 3 3। ठीक बच्चों, अब देखिए मैं पता है सबके पास माइनर निकालूंगा। देखिए मेरा करने का तरीका अलग है थोड़ा सा, मैं सबके क्या कैलकुलेट करूँगा, माइनस कैलकुलेट करूँगा, उनकी वैल्यू लिखूँगा। जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसका माइनर निकालना है तो इसको बंद करिए, इसको बंद करिए। 5 2 ज़ा बच्चों कितना हुआ, 5 2 ज़ा हुआ 10, 4 0 ज़ा कितना हुआ 0, तो यहाँ क्या आएगा 10 आएगा ना, तो यहाँ मैं क्या लिख दिया 10। पहले मैं माइनर लिखता हूँ फिर आपको साइन समझाता हूँ। 1 2, चलिए दिस देखिए फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया है ना, तो 5 0 सा 0 हो गया, 4 0 सा बच्चों कितना हो गया 0 हो गया, तो यहाँ कितना आ गया 0। समझ रहे हैं मेरी बात ना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये क्लोज हुआ, ये क्लोज हुआ, देखिए 0 0 0, 2 0 सा भी कितना हुआ 0 हुआ, तो यहाँ भी क्या आया बच्चों 0 आया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देखिए इस एलिमेंट के लिए, ठीक है ना, तो ये क्लोज कर दीजिए, ये क्लोज कर दीजिए, ठीक है, हाँ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो दोनों क्लोज हुआ। देखिए 5 2 सा बच्चों कितना आया, जल्दी बता दीजिए, 5 2 ज़ा कितना आया 10 है ना, 5 2 ज़ा कितना आया 10 आया, और 3 0 ज़ा बच्चों कितना आया, चलिए 2 1 का देखिए 5 2 ज़ा 10 और 3 0 ज़ा क्या आ गया 0, ठीक है ना, तो यहाँ क्या आ गया बच्चों 10 आ गया, 10 माइनस 0 इज़ वॉट समथिंग। अब देखिए नेक्स्ट, एक मिनट में इसको हटा दूँ पहले, हाँ चलिए 2 2 का देखते हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 5 1 ज़ा 5 और 0 0 3 ज़ा 0, तो 5 1 ज़ा 5 हुआ, 0 0 3 0, तो 5 माइनस 0 इज़ वॉट 5 ही रहेगा, तो यहाँ क्या आ गया स्टूडेंट्स 5 आ गया। ठीक है, साइन हम बाद में चेंज करेंगे, अभी मैं बस आपको माइनर्स निकाल रहा हूँ, ये सारे माइनर निकल रहे हैं, ठीक है ना। 2 3, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये क्लोज हुआ, ये क्लोज हुआ, 0 माइनस 0, तो 0 ही रहेगा ये तो आपके पास। सिमिलरली 3 1 का कैलकुलेट करते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो दिस 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 2 ज़ा 6, तो 8 माइनस 6 बच्चों कितना हुआ 2 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया। सिमिलरली ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, तो 4 1 ज़ा 4 माइनस 0, तो ये बच्चों क्या रहेगा 4 ही रहेगा, ठीक है ना। लास्ट ये क्लोज हुआ, ये क्लोज हुआ, 2 1 ज़ा 2 माइनस 0 इज़ वॉट 2। कितना आसान था ये कैलकुलेट करना, ठीक है। अब देखिए मैं क्या बोल रहा था कैलकुलेट करना, आपको साइन कैसे चेंज करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, इसका सम कितना आएगा इवन, इसका सम कितना आएगा इवन, देखिए इसका सम कितना आएगा इवन, इसका सम कितना आएगा बच्चों इवन, इसका भी सम कितना आएगा इवन, इनकी साइन चेंज नहीं की, मतलब इसका जब आप ऐसा करेंगे ना, देखिए -1 टू पावर आप जब करेंगे 1 + 1, तो बच्चों देखो -1 टू पावर जब 1 + 1 का, तो 1 + 1 कितना होता है, साफ लिख देता हूँ थोड़ा मैं, 1 + 1, तो 1 + 1 बच्चों कितना होता है 2, तो ये क्या हो गया -1 टू पावर कितना हो गया 2, और -1 टू पावर 2 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स +1 हुआ ना, तो ये तो प्लस ही देगा, ये मतलब ये साइन चेंज नहीं करेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये भी देखिए ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। सिमिलरली ये भी देखिए ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। 3 + 1 4, तो -1 टू पावर 4 प्लस हुआ, तो यहाँ तो एज इट इज़ जो साइन था वही रहेगा। मेरी आप बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो चेंजेस किस में होंगे, इसमें चेंज होंगे। देखिए यहाँ पे क्या लगे स्टूडेंट्स, इसके आगे था ना पक्का -1 टू पावर 1 + 2 था ना, 1 + 2 कितना होता है बच्चों 3, तो -1 टू पावर 3 कितना हुआ -1 हुआ, मतलब इसका आगे क्या लग जाएगा -1। तो मैं डायरेक्ट देखिए इतना सही शॉर्टकट है ये आपको सॉल्व करने का, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, यहाँ भी माइनस लगा दीजिए, यहाँ भी माइनस लगा दीजिए, यहाँ भी माइनस लगा, जितने ऑड सम वाले हैं उनको आपने माइनस लगा। देखिए -0 तो डेफिनेटली क्या होता है 0 ही होता है, यहाँ भी 0 ही रहेगा। तो सॉरी मैं इसको हटा दे रहा हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर 0 की साइन नहीं होती है 0, तो उसको बिल्कुल सही बात है, 0 का साइन कोई नहीं होता, 0 ही रहता है, ठीक है। तो ये आपके सारे क्या निकल गए स्टूडेंट्स, कोफैक्टर्स निकल गए। अब हमें एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट का फॉर्मूला आप सबको पता ही है, एडजॉइंट ऑफ जो ए होता है स्टूडेंट्स कितना होता है, उनके कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो सारे पहले कोफैक्टर्स के लिए देखिए, डायरेक्टली कोफैक्टर को मैं लिख रहा हूँ 10, ठीक है बच्चों, 0 0, ठीक है, यहाँ हो गया -10, 5 0, 2 -4
N2, और इनका क्या करना है बच्चों, आपको ट्रांसपोज करना है। समझ बात आ रही है, इनका क्या करना है, इनका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करना आता ही है आपको, शायद नहीं आता है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ये बोलूँगा पिछले के लेक्चर को देखिए। तो पहले रो को पहले कॉलम में, तो यहाँ आ जाएगा 10 0 0। देखिए पहले रो के जो एलिमेंट थे पहले कॉलम में आ गए ना, फिर दूसरे रो के एलिमेंट को दूसरे कॉलम में, तो यहाँ आ जाएगा -10 5 और 0। ठीक है, फिर तीसरे रो के एलिमेंट को तीसरे कॉलम में 2 -4 एंड 2। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास आ गया एडजॉइंट। आपके पास डिटर्मिनेंट पता ही है, आपके पास एडजॉइंट निकल गया। तो भाई इन्वर्स के बारे में सोचना क्या है, इन्वर्स का फॉर्मूला पता ही होगा शायद, तो आपको पता है स्टूडेंट्स, ए इन्वर्स जो होता है वो कितना होता है, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट आपने कितना निकाला स्टूडेंट्स, 10 निकाला था, और आपने अभी एडजॉइंट निकाला। ये पूरा आपका एडजॉइंट है, कितना है 10 -10 2 0 5 -4 एंड 0 0 2। ये आपका एडजॉइंट निकल गया। अब देखिए इन्वर्स के लिए एडजॉइंट के लिए सारे एलिमेंट को 10 से डिवाइड कर दो, आपकी मर्जी, आप चाहो कॉमन ले लो, लेकिन यहाँ कॉमन लेना कोई मतलब नहीं है। आप देखो डिवाइड हो सकता है, तो जहाँ पॉसिबिलिटी बन जाए स्टूडेंट्स वहाँ डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, तो डिवाइड करके रिजल्ट क्या आपके पास आएगा, जल्दी से बताइए मुझे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा बच्चों 1/5। 2/10 कितना होता है, 1/5। यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ देखिए 5/10 कितना होता है बच्चों, 1/2, और -4/10 कितना हो जाएगा, -2/5। ठीक है, यहाँ भी रहेगा 0, यहाँ भी रहेगा 0, 2/10 का बच्चों कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक है ना, तो कितना देखिए इन्वर्स निकालना कितना आपके लिए इजी हो गया। ये 3x3 का इन्वर्स था। इसमें आपने सारी चीज़ें डिस्कशन कर ली। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं 3x3 का, मैंने इसमें ये भी बता दिया। 3x3 का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं मैंने ये भी बता दिया। 3x3 का डिटर्मिनेंट के वैल्यू कैसे निकालते हैं मैंने ये भी आपको समझा दिया। कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं मैंने आपको ये भी बता दिया। ठीक है, और इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो आपने देख ही लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपने सारे, क्योंकि अब स्टूडेंट्स 11th क्लास में है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो आसान क्वेश्चंस हैं, ठीक है, फालतू क्वेश्चंस नहीं बोलते इनको, आसान क्वेश्चंस, उनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो टफ क्वेश्चंस हैं उस पर ज़्यादा टाइम लगाना है, उस पर ज़्यादा टाइम आपको देना। ठीक है, तो आई थिंक इसके आगे क्वेश्चंस आप खुद अटैम्प्ट करेंगे, खुद ट्राई करेंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 to 13 इसमें हमने देखा है। क्वेश्चन नंबर 5 to 11 देखा हमने। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या लिखा हुआ आपके सामने। लेट ए, आपको एक ए मैट्रिक्स दी हुई है, आपको एक बी मैट्रिक्स दी, आपको वेरीफाई करना है। बहुत इजी है, वेरिफिकेशन तो बहुत इजी होता है, बस रखना है, सॉल्व कर देना है। क्या लिखा है स्टूडेंट्स, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो देखो आपको क्या क्या निकालना है। आपको पहले ए इंटू बी करना है, फिर ए इंटू बी का इन्वर्स निकालना है, ठीक, फिर बी का इन्वर्स निकालना है, ए का इन्वर्स निकालना है, बी के इन्वर्स को ए के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को चेक करना है क्या रिजल्ट सेम है कि नहीं सेम है। लंबा काम है, टफ नहीं है, लंबा काम है। चलिए सबसे पहले ए इंटू बी करते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको ए पता ही है, आपको बी पता ही है ना, तो ए बी करते हैं। ए बी कितना आएगा देखिए जल्दी से, 3 7 2 5। यहाँ पे अपना शॉर्टकट वे लगा सकते हैं एडजॉइंट निकालने का, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे शॉर्टकट लगाने में। तो 3 7 2 5 और दूसरा क्या है स्टूडेंट्स 6 8 7 9। ठीक है, मल्टीप्लाई करना आई थिंक सबको आता होगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से। 7 6 स्टूडेंट्स, सॉरी 6 3 बच्चों कितना हो गया 18, प्लस 7 7 कितना हो गया 49। ठीक है, 6 8 3 देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 8 3 बच्चों कितना हुआ 24, प्लस 7 9 बच्चों कितना हुआ 63, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 6 2 बच्चों कितना हुआ 12, प्लस 6 2 12, 7 5 बच्चों कितना हुआ 35, एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 8 2 कितना हुआ 16, प्लस 9 5 कितना हुआ 45। ठीक है, आई थिंक समझ आ रही बातें आपको। 1 मिनट। तो यहाँ बस हमें अब ऐड करना है, मैं यहीं पे बगल में ऐड कर देता हूँ। चलिए 18 प्लस 49 देखिए स्टूडेंट्स कितना हो गया 67। ठीक है, और 24 प्लस 63 इज व्हाट 87। ठीक है ना, 4 प्लस 3 7 एंड 6 प्लस 2। ठीक है, इसको देखते हैं 5 प्लस 2 बच्चों कितना हो गया 7, एंड 3 प्लस 4 1 कितना हो गया 4 47 हो गया, एंड लास्ट इज 61। ठीक है, आपने ये क्या निकाला स्टूडेंट्स ए बी निकाल दिया। अभी आपको क्या बचा है इसका इन्वर्स।
ठीक है, थोड़ा लंबा काम है बच्चों। तो इन्वर्स निकालने का 2 काम होता है। इन्वर्स के लिए आपको एडजॉइंट निकालना पड़ता है, तो आपको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी तो आसान है, क्यों आसान है? बिकॉज 2 क्रॉस 2 है, तो 2 क्रॉस 2 का आप एडजॉइंट निकालना तो बहुत ईजी तरीके से जानते हो। क्या करो, डायगनल लीडिंग एलिमेंट्स को चेंज कर दो। 61 यहाँ आ जाएगा और 67 यहाँ आ जाएगा, और जो ऑफ डायगनल उसके केवल साइन को चेंज कर दो। यहाँ आ जाएगा बच्चों -87 और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों -47। समझ रहे हो ना आप? तो ये हो गया आपके पास एडजॉइंट निकल गया। अब आपको निकालना है डिटर्मिनेंट इसकी वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आपको बताइए, दिस इंटू दिस। तो 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47, 87 इंटू 47, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 4087 माइनस 4089। दोनों को माइनस करके रिजल्ट कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? -2। कितना रिजल्ट? -2। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गई। 2 चीज़ आपने निकाल लिया। अब हम यहाँ से इन्वर्स कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। तो मुझे पता है इन्वर्स जो होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डिटर्मिनेंट ए निकला है -2 और एडजॉइंट ए आपको जस्ट अभी निकला है, जस्ट ये रहा आपका एडजॉइंट ए। कितना है? 61 माइनस 87 है ना, -47 और 67। ये आपको पास क्या निकल गया? एडजॉइंट है। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या था? LHS था। आपने ये पूरा सॉल्व क्या किया? LHS सॉल्व किया। आपको मन करे तो आप चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा बाहर ही रखो, कोई इशू नहीं है, बाहर रखने से कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इसको बस ये चेंज कर सकते हो, यहाँ माइनस हटा के ऊपर माइनस लगा सकते हो, ठीक है। तो लेट्स सपोज दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको सेकेंड इक्वेशन क्या सॉल्व करनी है बच्चों? देखिए आपको क्या दिया है, ए दिया था, बी दिया था, आपको निकालना है बी इन्वर्स निकालना है, ए इन्वर्स निकालना है। तो ये बहुत ही ईजी है। चलिए मैं इसको जल्दी से बताता हूँ। यहाँ पे इसको पहले मैं नीचे कॉपी कर लूँ, 1 मिनट। चलिए मैं इसको यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, मुझे बस आधा चीज़ सॉल्व करनी है। तो ए पता है, बी पता है, बी इन्वर्स निकालते हैं, ए इन्वर्स निकालते हैं, फिर दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस तरीके से बोला गया है। चलिए तो ए इन्वर्स डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं? सोचिए थोड़ा सा। तो बिल्कुल हम डायरेक्टली निकाल के दिखाएंगे। कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता क्या है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, यही तो होगा ना। तो देखिए डिटर्मिनेंट ए तो आप ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक 5 3 से बच्चों कितना हुआ? 15 हुआ, -7 2 से बच्चों कितना हुआ? 14 हुआ। तो ये कितना आ रहा है? 1 आ रहा है ना। बहुत ईजी है। तो ये तो 1 ही आ रहा है। तो लिखने की ज़रूरत है क्या? यहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं, हटा दो इसको सब, कोई भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली बस एडजॉइंट निकालिए। एडजॉइंट निकालने का मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया है। क्या करिए, लीडिंग डायगोनल के को एलिमेंट्स को चेंज कर दिए। यहाँ आ गया 5, यहाँ गया 3, और ऑफ डायगोनल के केवल साइन चेंज करिए। यहाँ गया -7 बच्चों और यहाँ आ गया -2, ठीक है ना। तो आपका ए इन्वर्स की कितनी आसानी से निकल गया। ऐसे ही चलिए बी इन्वर्स निकालते हैं जल्दी से। तो बी इन्वर्स के लिए क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाएगा इंटू एडजॉइंट ऑफ बी हो जाएगा, है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी बताइए जल्दी से कितना होगा स्टूडेंट्स? ठीक है, देखिए 6 9 ज़ा, ठीक है ना, 9 6 ज़ा कितना होगा स्टूडेंट्स? 54 हो गया, माइनस 1 मिनट सॉरी 54 हो गया, -8 7 ज़ा बच्चों 56 हो गया। तो कितना है जो आपका डिटर्मिनेंट आया वो -2 आया। तो यहाँ नीचे आ गया क्या? -2, ठीक है। और एडजॉइंट तो आपको आसान लगेगा। कैसे? लीडिंग डायगोनल को चेंज कर दीजिए। यहाँ आ गया 9, यहाँ आ गया बच्चों 6, और ऑफ डायगोनल केवल साइन चेंज कर दीजिए। यहाँ आ गया -8 और यहाँ आ गया -7। समझ आ गया ना? आपने निकाल दिया क्या? देखिए बी इन्वर्स निकाल दिया आपने, ये निकाल दिया ए इन्वर्स। अब क्या करना है? बस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स आपको देखो इसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके आप आसानी से मल्टीप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो दिक्कत होगी। चलिए डिवाइड कर लेते तो ये हो जाएगा -9/2, है ना। ये हो जाएगा बच्चों, देखिए माइनस माइनस कैंसिल, 8 2 ज़ा कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ हो गया 4, वैसे यहाँ हो गया 7/2, और यहाँ बच्चों कितना हो गया? -3। समझ आ रही बात है ना। तो आपने क्या निकाल दिया? बी इन्वर्स निकाल दिया, और आपने ए इन्वर्स निकाल दिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते, देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है आपको ध्यान रखना। बी इन्वर्स को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, ठीक है ना। बी इन्वर्स को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है। आप देखो 2 को बाहर रख के कर नहीं पाते, कर सकते थे, ऐसा नहीं है। रिजल्ट में भी तो 1/2 आ रहा है, बट कोई नहीं, हम ऐसे में मल्टीप्लाई करेंगे, कोई इशू नहीं है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो मुझे कैलकुलेट करना है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो बी इन्वर्स देखिए कितना है, ये रहा बी इन्वर्स ना,
मैं काम करता हूँ, आई थिंक मैं 1/2 को बाहर ही रखता हूँ, नहीं तो कैलकुलेशन टफ हो सकती है ना। मैं 1/2 को बाहर ही रखता हूँ बच्चों बी इनवर्स में। बी इनवर्स कितना निकला 1/2, 9 -8 -7 और 6, ठीक है। और ए इनवर्स देखिए कितना है आपके ऊपर 5 -7 -2 एंड 3। आई थिंक आपको बातें समझ आ रही है ना। मैंने बाहर रखा क्यों, क्योंकि बाहर ये तो अभी भी बाहर रहेगा, बस हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया 9, ये हो गया -8, ये हो गया -7, ये हो गया 6, ठीक है। ये है 5, ये है -7, ये हो गया -2 और ये हो गया। क्रॉस चेक करते हुए चलना है, नहीं तो आपसे गलतियाँ ना हो कभी भी। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है मुझे। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। देखिए मल्टीप्लाई करते समय 1/2 को तो हम बाहर ही रखेंगे और डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। तो 9 5 ज़ा, मैं जल्दी से सारी वैल्यूज़ को रखता हूँ। 9 5 ज़ा कितना हो गया बच्चों 45 प्लस 8 2 ज़ा 16 हो गया ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा ये +16। समझ आ रही बात है। सिमिलरली दूसरा एलिमेंट देखिए 9 7 ज़ा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 9 7 ज़ा -63, ठीक है, प्लस ये 8 है, 1 मिनट, 8 3 ज़ा बच्चों -24 हो गया यहाँ पे। समझ आ रही बात है। नेक्स्ट 7 5 ज़ा बच्चों -35 और 6 2 ज़ा कितना हुआ -12, ठीक है। नेक्स्ट 7 7 ज़ा बच्चों 49 एंड 6 3 ज़ा कितना हो गया 18, तो +18, ठीक है। बी इनवर्स ए इनवर्स देखिए कितना रहा 1/2 बाहर ही रहेगा ऐसे ही। इन दोनों को प्लस करते हैं तो 6 + 5 हो गया 11, 4 + 5 + 1 6, तो हो गया 61 हो गया। समझ आ रही बात है ना, कितना हो गया 61, हाँ 4 + 5 11, तो हो गया 61। नीचे बाहर 1/2 है, ठीक है, उसके लिए आपको सोचना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है। इसको सॉल्व करते हैं तो आई थिंक ये आएगा आपके पास 6 4 + 3 माइनस माइनस प्लस, 4 + 3 7 और 4 87, तो ये हो गया बच्चों -87। सिमिलरली देखिए ये कितना आ रहा है 47 -47, ठीक है बच्चों। और ये कितना आ रहा है 8 6 7 4 5 67, ठीक है ना। आपने ये निकाल लिया बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आपके पास ए बी इनवर्स कितना आया था, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इसको। देखिए बच्चों ए बी इनवर्स ये आया था ना आपके पास, दिख रहा है। और ए बी इनवर्स जो आया था आपके पास, देखिए ये ए बी इनवर्स ही था, ठीक है। मैं गलती से ये लिख दिया हूँ यहाँ पे, सॉरी, ये ए बी होगा बच्चों। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये ए बी इनवर्स होगा, यहाँ पे भी होगा चेंज और यहाँ पे भी होगा चेंज। यहाँ क्या होगा ए बी इनवर्स के लिए निकालना पड़ेगा, तो 1 डिटर्मिनेंट ए बी और एडजॉइंट ऑफ ए बी। मैंने गलती से केवल ए लिख दिया था, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आया था -2 और एडजॉइंट कितना आया था ये लिखा था। देखिए क्या ये वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट, ये वैल्यू और आपने जो अभी जस्ट कैलकुलेट करी है, देखिए ये कितना है -61 87 47 67, और जब आपने ये कैलकुलेट किया स्टूडेंट्स क्या दोनों सेम नहीं है ना। तो इसको डाल देते हैं फ्रॉम सेकेंड क्वेश्चन, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड LHS इज इक्वल्स टू RHS। समझ आई बात ना। तो इतनी बातें आपको बस प्रूफ करनी थी। तो चलिए मिलते हैं स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट लेक्चर में, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे जितना आगे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, बाय बाय।